गाइस, वेलकम अगेन। एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो कमेंट लगाते हैं और लिखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक तरह से सॉर्ट ऑफ फंडा होता है, या एक तरह से कहूँ एरर का ही टाइप होता है, जो कि आपका रन टाइम में आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन जैसे कि सपोज दैट नॉर्मली वो रन कर रहा है बट एट अ सर्टेन पॉइंट वो एरर हो सकता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल डिवाइड का फंक्शन बनाते हैं और हम उसे नॉर्मली चलाते हैं, ठीक है, 10/2, 10/5, ये इजीली आपका रन करता है। बट एक एक्सेप्शन क्या होता है यहाँ पे कि अगर 10 या कुछ भी नंबर वो 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो जो हमारा नंबर है वहाँ पे वो इन्फिनिट आ जाएगा, यानी कि ये एक्सेप्शन आ जाएगी। सपोज अगर हम 10/3 करते हैं तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। 22/7 करते हैं तब भी हमारा आंसर चला आएगा। लेकिन अगर हम कुछ भी लाइक 22/0 करते हैं तब यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाती है। यानी कि एक स्पेशल केस है यहाँ पे जिससे कि हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, हमारा प्रोग्राम फेल हो जाता है और वो एरर आ जाती है। ऐसे कई सारी एरर हो सकती है, वैल्यू एरर हो सकती है। तो इस एरर का नाम क्या है? जीरो डिवीजन एरर। जैसे कि वैल्यू एरर हो सकती है, हो सकता है आपका कोई वेरिएबल का नाम आपने बनाया हो, मतलब वेरिएबल ना बनाया हो और आप उस वेरिएबल को यूज कर लो, या फिर मिसमैचिंग हो, तो वहाँ पे जो एरर्स नहीं आती है प्रोग्राम के दौरान, वही एरर्स को हम जो है यहाँ पे एक्सेप्शंस बोलते हैं। उनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। जहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कई तरह के एक्सेप्शन होती है, उसमें एक एक्सेप्शन ये भी होती है कि कभी कभी हम फाइल को जब सर्च करते हैं तो वो फाइल वहाँ पे ना हो। जैसे किसी फाइल से इंपोर्ट करना चाहते हैं, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना चाहते हैं, पर वहाँ लाइब्रेरी हो ना, और ये एक लेंदी प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम, बड़ा पूरा सॉफ्टवेयर हो और उससे एक छोटा सा हिस्सा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसे वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद हो सकता है। और अगर सेम है कंप्यूटर में ऐसा हो जाए, पूरा कंप्यूटर OS ही क्रैश कर सकता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है उससे बचने का, एक्सेप्शन को यूज करना। यानी कि जिस लाइन में प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन फिर से एक फंक्शन बना लेते हैं डिवाइड का। नॉर्मली A=1 ले लेते हैं, B=1 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल रिटर्न कर देते हैं A/B। ओके, सिंपल। नाउ अगर आप डिवाइड यूज करते हो और इसके अंदर कोई वैल्यू आप पास करते हो, 10/2 पास करते हो, रन कर जाएगा। अगेन अगर वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, 20 कर दो तो भी रन कर जाएगा। पर जैसे ही आप इसमें 0 करोगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, सेम जीरो डिवीजन एरर के थ्रू। तो बचने का तरीका क्या होता है? प्रोग्राम क्रैश ना करे से क्या होता है, जिस लाइन में एक्सेप्शन होने के चांसेस होते हैं उसके अराउंड हम यूज करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे A/B में यहाँ पे एरर आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से बनाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ में। तो हमें पता है कि यहाँ रिटर्न के पास जो है यहाँ पे एरर आएगी। ओके, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको यहाँ से। ठीक है, ओके, तो हम क्या यूज करेंगे? ट्राई, क्योंकि वहाँ पे एरर होने के चांसेस है। रिटर्न A/B। ओके, अदरवाइज अगर ये मान लीजिए एरर आती है, अगर आपका एरर नहीं आती है तो आपका ये जो ट्राई में जो भी लिखा होगा वो रन करेगा और आपका एक्सेप्शन का कोई काम नहीं होगा। लेकिन बाई चांस एरर आ जाती है तब क्या होगा? तब यहाँ पे अपना हम एक्सेप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं, can't divide by 0। ओके, ओके, या कोई भी एरर आती है तो वहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हम अपना मैसेज देना चाहते हैं, अगर एक्सेप्शन होता है तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो, सेम तरीका मैं यूज करूंगा। अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो तो आपको एरर ऐसे मिलेगा, आउटपुट आ जाएगा। इसका भी नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप 10/2 करोगे, यहाँ पे आपका क्या हुआ? एक्सेप्शन आ गया, और ये आपका आना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया था। ठीक है, तो फिर से अपडेट कर देते हैं, तो रिटर्न कर देते हैं। ओके, रिटर्न। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे जब भी एक्सेप्शन होगा तो यहाँ एक्सेप्शन वाली लाइन रन कर जाएगी, जो भी आपने मैसेज दिया होगा वो आपका रन कर जाएगा। इससे यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया है या फाइल मिसिंग है। तो कई बार होता है क्या, कि हम कोई भी फाइल विंडोज में इंस्टॉल करते हो, कभी कोई टाइटल एरर आती है, तो वो भी एरर का ही टाइप है। ठीक है, यहाँ टाइटल एरर होता भी है। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि एक प्रोग्राम अपने फंक्शन बनाए, उसमें कई सारे एरर हो सकते हैं। आपका वैल्यू एरर भी हो, मान लीजिए हमने स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं। सपोज दैट हम नंबर हमने यूजर से ले रहे थे स्ट्रिंग, हमने मांगा नंबर, तो इनपुट में सिंपल बनाते हैं ना, तो इनपुट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट से हम यूजर से नंबर ले रहे हैं और हमने यहाँ पे INT लिखा हुआ है।
बाई चांस यूजर ने क्या किया, rather than typing a number he typed something called something कि कोई कैरेक्टर टाइप कर दे एस नाम। नाउ यहाँ पे एरर आ जाएगी, कौन सी आएगी एरर, वैल्यू एरर। तो एक ही अगर उसमें दोनों हों और मैं दोनों में से कोई एक हैंडल करना हो, यानी कि सपोज दैट वैल्यू एरर भी वहीं पे हो और मान लीजिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये इनपुट जो है वो यूजर से ले रहे हैं, राइट, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एरर होने के क्या चांसेस होते हैं, एक चांसेस दिया है आपका वैल्यू एरर हो जाए, यानी कि यूजर ने नंबर के बजाय कोई कैरेक्टर टाइप कर दिया है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपका डिवाइड का प्रोग्राम था और हमने क्या किया है, इनपुट लेने के बजाय हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो सकती है। इन दोनों में अलग अलग आउटपुट जाएगा, यानी कि अगर पहला एक्सेप्शन आया वैल्यू एरर का तो कुछ और आउटपुट जाएगा, दूसरा है तो कुछ और जाएगा, ठीक है। इसको करके समझाता हूँ कुछ ऐसा। रेदर हम इनपुट लेने के फ्रॉम यूजर, हम यहाँ पे जो है इनपुट लिख दे रहे हैं, जैसे a = int हमने लिख दिया यहाँ पे इनपुट, जहाँ पे हमारा पहला नंबर आ जाएगा, ठीक, इनपुट यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा, b = इंटीजर, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर आ जाएगा, राइट। एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया हमने, ab दिया और रिटर्न करा दिया, राइट, करेक्ट। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे दो हो सकती है, क्या हो सकती है, मान लीजिए कि आपका एरर आ जाता है, किसी आपसे इनपुट मांगा गया, ठीक है, आपका सपोज दैट मैं डिवाइड फंक्शन को कॉल किया इस वक्त, ठीक है, ओके, आप मुझसे इनपुट मांग रहा है, मैंने 3 दे दिया, दूसरा मांग रहा है 4 दे दिया, आपका आउटपुट कैलकुलेट कर दिया। मान लीजिए यूजर ने 4 देने के बजाय 4 को एज अ स्ट्रिंग दे दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एरर क्रिएट हो गई, मल्टीपल स्टेटमेंट जो भी सिंटैक्स एरर क्रिएट हुई आपकी, एक्चुअली यहाँ की वजह से रिटर्न में हमने कुछ और दे दिया, इसकी वजह से। फिलहाल जो भी एरर आती है, सिंटैक्स एरर भी आती है, तो उसको हम अलग से हैंडल कर सकते हैं, यानी कि दोनों एरर को। कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए तो पहली एरर हुई, अगर उसने 0 टाइप कर दिया, तब क्या हुआ, आपका दूसरा एरर आ गया, मल्टीपल स्टूडेंट फाउंड व्हाइल कंपाइलिंग अ सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि हम दो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 1 मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है। डिवाइड को फिर से कॉल करते हैं एक्चुअली, ओके, अभी हमने क्या किया, 3 दिया, उसके बाद 0 दिया, आपका क्या आया, आपका एक्सेप्शन आया 0 डिवीजन एरर वाला एक्सेप्शन, यहाँ वाला एक्सेप्ट आ गया, ठीक है। अगेन मैंने फिर से इसको कॉल किया, डिवाइड को कॉल करेंगे, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, पहला 3 दिया, दूसरा 4 दे दिया, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया, राइट। ये सिंटैक्स एरर इसलिए आ रहा था यहाँ पे वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हम एक साथ 3 लाइनें रन कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सबका पहला एरर क्या हुआ, 0 देने पे एक अलग आपको एक एक्सेप्शन दे रहा है, और 4 मतलब स्ट्रिंग के तौर पे देने से आपको अलग एरर दे रहा है, करेक्ट। 2 प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को एक ही फंक्शन में डील करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्राई यहाँ से हटा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ट्राई यहाँ यूज कर लेते हैं, ओके, बी का इंडेंट भी वैसे रखेंगे, ओके। अब क्या होगा, मान लीजिए एरर आती है तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी एरर है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट, एक तो यहाँ पे एक लाइन में एरर हो सकती है और यहाँ पे दूसरी एरर हो सकती है। इससे बचने का तरीका क्या है, हम उस एक्सेप्शन का नाम लिखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि वैल्यू एरर आएगी, तो वैल्यू एरर का क्या, बी कैपिटल वैल्यू एरर, अब टाइप टैब प्रेस करेंगे तुरंत लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू एरर आएगा, मतलब अगर किसी ने वैल्यू एरर की है, यानी कि ऊपर आपका 4 जो है एज अ स्ट्रिंग दे दिया, पास कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर दो, राइट ओनली इंटीजर वैल्यू, राइट, ये वाला आपका मैसेज आपने यूजर को दे दिया। अगर आपका सपोज दैट 0 डिवीजन एरर हो जाता है, तो 0 कैपिटल टैब प्रेस करेंगे, आपका लिख के आ जाएगा, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे आप उसको दूसरा कोई मैसेज दे सकते हो, जैसे कि डोंट गिव 0 फॉर सेकेंड वैल्यू, ठीक है, या डिवाइडर डिवीजर जो भी होता है, ठीक है। नहीं, नाउ इसको रन कराते हैं। अगर आपने पहला एरर किया, जैसे कि पहले 2 दिया और 3 दिया, तो आपको क्या एरर देगा, राइट ओनली इंटीजर नंबर। सपोज दैट हमने क्या किया, हमने दूसरा एरर किया, ठीक है, हमने पहले 3 दिया और 0 दिया, तो आपको दूसरा मैसेज आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता कि कौन सी एरर आई है, तो आप एक्सेप्ट करके भी डायरेक्टली छोड़ सकते हो, एक्सेप्ट इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है,
तो वो जब भी कोई ऐसी एक्सेप्शन होगी जो इनमें से इन दोनों में से वैलिडेट नहीं होगी वो उसमें चली जाएगी। कुछ ऐसे की बात करता, एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया अनवांटेड एरर। ओके, अनवांटेड एरर या अननोन एरर जो हमें नहीं पता है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रन करेगा। अगर पहली एरर करता है जिनकी कोई नंबर जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देता है तो पहला आउटपुट आ जाएगा क्योंकि वैल्यू एरर होगा। अगर 0 दे देता है एज अ सेकंड वैल्यू तो 0 डिवीजन एरर में जाएगा और ये रन कर जाएगा। ट्राई का हिस्सा हमने पूरा, हमें पता है हो सकता है तीनों में से किसी एक लाइन पे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग जिसमें हमने सीखा ट्राई एक्सेप्शन। लास्ट चीज है कि फाइनली एक कीवर्ड होता है फाइनली का। वो क्या करता है बेसिकली, फाइनली कीवर्ड जब आपका मान लीजिए आपका चाहे वो आपका ट्राई में जाए या एक्सेप्शन में जाए, आपका फाइनली पार्ट रन करना ही करना है। ठीक है, ऐसा कुछ तो आपका क्या होगा, वो वाला हिस्सा रन कर जाएगा। ठीक है, फाइनली कीवर्ड यूज करके देखते हैं। फाइनली ऐसे सिंपल यूज करते हैं रेदर देन एक्सेप्शन के। फाइनली यूज करते हैं, फाइनली हमारा लास्ट में अगर मान लीजिए सक्सेस हुआ तो भी ठीक, नहीं सक्सेस हुआ अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गई तो भी आपका ये रन करेगा ही करेगा। जैसे यू आई रन, ओके, आई रन करके कोई मैसेज छोटा सा डाल दिया हमने, कुछ भी लिख सकते हैं लाइक या रन, ठीक है, रन ठीक है, कुछ भी हमने इनपुट दे दिया। ओके, नाउ अगर हम पहला एक्सेप्शन करते हैं तब देखते हैं, अगर एक्सेप्शन नहीं करते तब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमने इनपुट दिया 10, सॉरी इनपुट तो बाय डिफॉल्ट देगा क्योंकि इनपुट फंक्शन पहला 10 दिया, दूसरा 5 दिया और तब भी आपका रन चला। ठीक है, अब आप ये सोचोगे रन पहले क्यों आ रहा है, 2.0 के बाद में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है और यहाँ पे हमने रिटर्न किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए प्रिंट पहले कर गया और जब आउटपुट आया उसका रन आपका बाद में कर गया। यहाँ इवन आफ्टर कि हमने रिटर्न बीच में यूज किया है, पहले यूज किया है, यहाँ पे तब भी आपका फाइनली कीवर्ड चल रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मतलब तो फाइनली आपका चलेगा ही चलेगा, चाहे आपने रिटर्न लगाया या कुछ भी लगाया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फाइनली ना यूज करते, डायरेक्टली यूज करते तो रिटर्न पाते यहाँ से आउटपुट बाहर निकल जाता और ये वाला कभी प्रिंट रन नहीं करता। ठीक है, अच्छा, पहले हमने नॉर्मल चलाया तब भी रन आया। अगर हम मान लीजिए तो हटाते हैं और इसको रन कराते हैं और हमने 2 दिया और स्ट्रिंग पास कर दिया तो आपका तब भी रन कर गया और आपका प्रिंट हो गया। राइट, ये ऑर्डर बदलने के लिए यहाँ पे रिटर्न की जगह प्रिंट कर दीजिए, सिंपल आपका ऑर्डर सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहले प्रिंट हो रहा है उसके बाद रिटर्न हो रहा है और रिटर्न होने का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके, तीसरा आउटपुट देते हैं, तब हटा देते हैं, रन करते हैं 5 और 0 तो आपका रन तब भी रन किया, फाइनली कीवर्ड के अंदर जो भी है वो भी रन किया और ये जो लिखा है ये भी रन कर। तो ये कंप्लीट था। वैल्यू एरर में हमने देखा एक्सेप्शन क्या होते हैं, आप इसको गूगल कर सकते हो कितने तरह के एरर्स होती हैं, एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, या फिर आप जब भी प्रोग्राम करते हो उसमें एरर्स आती हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिए। सिंटैक्स एरर को छोड़ के कोई भी नोट डाउन करते चलिए क्योंकि सिंटैक्स में वो रन ही नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर को छोड़ देंगे। बाकी हमारा जितने भी एक्सेप्शन हम जितने भी एरर्स आते हैं उनको हम रीड करते रहेंगे, जैसे फैटल एरर है फाइल न मिलने पे, या आपका सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर है, लिटरल एरर है, इस तरह की कई सारी एरर्स आती रहती हैं। So this is all about exception, and in the next video we will go on and learn about file handling. So hopefully ये आपको समझ में आया हो। If you have any query आप comment box में लिख सकते हैं। Until then, thank you and bye bye.